Hello everyone, welcome to Navyug Ayurveda. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रचना शारीर का अध्याय 1, शारीर उपक्रमणीय शरीर अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं NCISM द्वारा दिया गया इस अध्याय का सिलेबस। पहला टॉपिक है शरीर और शारीर की व्याख्या। इसमें हम अलग अलग आचार्यों द्वारा की गई शरीर और शारीर की व्याख्या को देखेंगे। साथ ही शरीर ज्ञान के प्रयोजन और उनकी उपयोगिता को भी कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है षडंग शारीर। इसमें हम शरीर के 6 भागों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है अंग प्रत्यंग विभाग, जिसमें अंग का अर्थ होता है शरीर के मुख्य भाग और मुख्य भाग के छोटे भाग को प्रत्यंग कहते हैं। चौथा टॉपिक है शरीर शास्त्र विभाग। इसमें शरीर शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्रिया शारीर और रचना शारीर। लास्ट टॉपिक मृत शोधन एवं संरक्षण। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी एंड डाइसेक्शन। शरीर की व्याख्या। आचार्य चरक के अनुसार तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायत्मकम संयोगवाही। अर्थात शरीर चेतना का निवास स्थान है। चेतना को ही आत्मा कहते हैं। ये शरीर पंचमहाभूतों के विकारों से बना है। शरीर त्रिदोष, सप्तधातु और त्रिमलों की साम्य अवस्था में कार्य करते हैं। त्रिदोष वात, पित्त और कफ होते हैं। सप्तधातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र होती है। त्रिमल मूत्र, पुरीश और स्वेद होते हैं। जब ये तीनों सम अवस्था में होते हैं या इनमें कोई विकार नहीं होता, तभी शरीर गति करता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोष धातु मल मूलम हि शरीरम। अर्थात दोष धातु और मल शरीर के मूल तत्व है। इनसे ही मिलकर शरीर बना है। तीनों दोष, सप्त धातु और तीनों मल शरीर को स्थिर रखते हैं। शीर्यते अनेन इति शरीरम। शरीर निरंतर टूटने फूटने की प्रक्रिया में रहता है, जिसको अपचय कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटाबॉलिज्म को इंडिकेट क्या है। प्रतिपल क्षीण अथवा नष्ट होते रहने के कारण ही इसे शरीर कहा गया है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ही धातुओं का क्षय या फिर अपचय होता है। शीर्यते हेन अस्ति आत्मानाम इति शरीरम। जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता है, उसे शरीर कहते हैं। शरीर नष्ट होने के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। शरीर के नष्ट होने पर उसे पुनः आहार और पोषण से उपचय वृद्धि द्वारा संतुलित किया जाता है, जिसको मॉडर्न साइंस में एनाबॉलिज्म कहा जाता है। शरीर के पर्याय शब्द। पहला है काय। चियते अनेन इति काय। अर्थात जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। काय अग्नि का प्रतीक है, जिससे चय अपचय या होता है। चय अपचय को मॉडर्न साइंस में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है देह। धार्यते अनेन इति देह। देह का अर्थ होता है वृद्धि और विकास। जो धारण करता है उसे देह कहते हैं। चय अपचय जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस क्रिया में अपचय और उपचय कायाग्नि की सहायता से निरंतर होते हैं, उसे चय अपचय कहते हैं। In modern science, the sum of catabolism and anabolism is known as metabolism. शरीर की उत्पत्ति। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सन्मूर्छित गर्भ इति उच्यते। त्वं चेतना वा स्थितम वायु विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथिवी संहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्ण नितम आदिभिः अंगरूपेत स तदा शरीर इति संज्ञा लभते। अर्थात गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र और शोणित का जो संयोग होता है, वह गर्भ कहलाता है। आत्मा से तात्पर्य ये है कि गर्भ चेतना युक्त होता है। प्रकृति का अर्थ होता है जो किसी तत्व को उत्पन्न करता है।
प्रकृति की संख्या 8 होती है, जिसके अंतर्गत 5 तन्मात्राएं अहंकार, महत और बुद्धि आती है। 5 तन्मात्राएं होती है शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस। विकार का अर्थ होता है जो तत्व किसी से उत्पन्न होता है और किसी अन्य तत्व को उत्पन्न न करे। विकारों की संख्या 16 होती है, जिसके अंतर्गत 5 महाभूत, मन, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां आती है। पंचमहाभूतों का गर्भ पर प्रभाव होता है। अंगों का विभाजन वायु के द्वारा होता है। जल नमी और क्लेदता उत्पन्न करता है। पाचन और ऊष्मा का निर्माण अग्नि के द्वारा होता है। पृथ्वी घनता और स्थिरता प्रदान करता है। आकाश महाभूत इसमें आकार की वृद्धि करता है। पंचमहाभूतों के प्रभाव से गर्भ में हाथ, पैर, नासिका, जिह्वा, कर्ण आदि अंग प्रत्यंग बनते हैं। उसके बाद इस परिवर्तित गर्भ को शरीर की संज्ञा प्रदान की जाती है। शारीर की व्याख्या। शारीरिक भावम अधिकृत्य कृतो अध्यायः शारीर, अर्थात शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय लिखा जाए वह शारीर है। ये भाव 2 प्रकार के होते हैं, रचनाकार भाव और क्रियाकारक भाव। रचनाकार भाव में अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान होता है और क्रियाकारक भाव में दोष धातु मल आदि का ज्ञान होता है। शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, शारीर, अर्थात शरीर को आधार मानकर लिखे गए ग्रंथ को शारीर कहते हैं। उसके बाद आता है शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, अर्थात शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या शास्त्र में वर्णित हो उसे शारीर कहते हैं। शरीरी की व्याख्या। शरीरम अस्य अस्तीति शरीरी, अर्थात शरीरी का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा और पंचमहाभूतों के समुदाय को पुरुष कहा जाता है। इसी पुरुष को ही कर्म पुरुष कहा जाता है और कर्म पुरुष ही चिकित्सा के योग्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, षडंग शरीरम, अर्थात सब डिविजन्स ऑफ बॉडी। षडंग शरीर से तात्पर्य है शरीर के 6 अंग। शरीर को 6 अंगों में विभाजित किया गया है, 2 हाथ, 2 पैर, मध्य शरीर और शिरोग्रीवा। 2 बाहु, 2 सक्थिनी, शिरोग्रीवम, अंतराधि इति षडंगम अंगम। आचार्य चरक के अनुसार शरीर का विभाजन इस प्रकार है, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा अर्थात राइट अपर एक्सट्रेमिटी, वाम ऊर्ध्व शाखा अर्थात लेफ्ट अपर एक्सट्रेमिटी। दक्षिण अधः शाखा यानी कि राइट लोअर एक्सट्रेमिटी, वाम अधो शाखा यानी लेफ्ट लोअर एक्सट्रेमिटी। मध्य शरीर यानी ट्रंक। शेर और ग्रीवा अर्थात हेड एंड नेक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवयुग आयुर्वेदा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।